नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर, उत्तराखंड पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। 12 जिलों में हुए चुनाव की मतगणना हो रही है, जिसमें हालांकि जिला पंचायत सीटों के नतीजे आने में काफी वक्त अभी लग रहा है और अब तक 358 में से करीब 150 से ज्यादा जिला पंचायत सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें 81 सीटों पर बीजेपी समर्थित, 38 सीटों पर कांग्रेस समर्थित और 23 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की अगर बात करें तो राज्य भर में 2974 सीटों में से अब तक 2000 से ज़्यादा परिणाम आ चुके हैं और ग्राम प्रधान के 90% से ज़्यादा नतीजे आ चुके हैं। ग्राम प्रधान के 7499 पदों में से 6000 से ज़्यादा नतीजे आ चुके हैं। तो देख सकते हैं आप, जहां जहां पर जीत हासिल की जा रही है वहां पर आप जश्न का माहौल भी देख सकते हैं। और पंचायत चुनाव की काउंटिंग हालांकि अभी भी जारी है, मतगणना अभी भी हो रही है और ये 12 जिलों में पंचायत चुनाव के नतीजे आ रखे हैं, मतगणना की जा रही है, जिसकी तस्वीर आपको, जश्न की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो नाच गाकर जश्न मनाया गया। पंचायत चुनाव की काउंटिंग अभी भी जारी है। तो लगातार आप देखिए किस तरह से जिताऊ उम्मीदवार जो जीत चुके हैं, जीतने वाले उम्मीदवार जश्न मना रहे हैं। फूल माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया जा रहा है जीतने के बाद। पंचायत चुनाव में कई दिग्गजों को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, हार का मुंह देखना पड़ा। लोहाघाट में पूर्व विधायक पूरन फर्त्याल की बेटी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गई है। नैनीताल में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया चुनाव हार गई हैं। बीजेपी की ही बागी प्रत्याशी ने बेला को मात दी है। सल्ट से बीजेपी विधायक महेश जीना का बेटा करण जीना क्षेत्र पंचायत सदस्य की सीट पर चुनाव हार गए हैं। टिहरी में बीजेपी समर्थित नीलम बिष्ट चुनाव हार गई हैं। नीलम जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार थी। पौड़ी गढ़वाल में लैंसडौन विधायक महंत दिलीप रावत की पत्नी नीतू रावत भी पंचायत चुनाव हार गई हैं। पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद रामनगर क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई है। रामनगर के टांडा मल्लू में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सोनिया के विजय जुलूस के दौरान माहौल अचानक हिंसक हो गया। विजयी उम्मीदवार के समर्थकों और हारी हुई प्रत्याशी शहनाज परवीन के समर्थकों के बीच तीखी बहस के बाद पथराव और लाठीचार्ज की घटनाएं सामने आई, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालातों को देखते हुए मौके पर तुरंत पुलिस बल को बुलाया गया, जिसने मोर्चा को संभालते हुए भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया। घटना में घायल लोगों को पहले रामनगर के ब्रजेश अस्पताल लाया गया, इसके बाद गंभीर रूप से घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। ग्राम प्रधान के लिए कैंडिडेट थे, वो लोग जीत गए, हम लोग हार गए। हमारी 35 वोटों से पता नहीं 40 वोटों से हार हुई। हम लोग अपने घर पर थे, वहां से हमें कॉल आ गया कि हमारी सीट नहीं निकली। हम अपने घर में बैठे थे आराम से, मेरे घर वाले भी घर वापस आ गए। ये लोग अपनी रैली निकाल के इतने बड़े बड़े डंडे, उसमें बंदूक हमने अपने छत से देखा, उसमें सब रखा हुआ था। इन्होंने हमारे घर के बाहर आके उसको रोक के ऐसे इन्होंने डंडे बरसाए हमारे घर के लेडीज पे, सबके इतने डंडे मारे हमारी मम्मी के, उनके सबके इतनी चोटें आई हैं। मेरे पेट में लाते लाते मारी, मैं वहां पे गिर गई। तो उनके घर में बैठे था, हमें तो पता ही नहीं, ये जाकर चिपट गए तलवारें लेके। उसे हमारी खुशी नहीं देखी गई और वो बाहर आ गए और हम पर डंडों से वार करा।
उत्तराखंड के पंचायत चुनावों में भले ही ज्यादातर दिग्गजों के रिश्तेदारों को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन पिथौरागढ़ में बीजेपी के सीनियर विधायक बिशन सिंह चुफाल की बेटी को जीत मिली है। यहां पर भड़कटिया जिला पंचायत सीट पर पूरे प्रदेश की निगाहें लगी थी। इस सीट पर दीपिका चुफाल को जीत मिली है। हालांकि दीपिका को निर्दलीय रेखा धामी ने कड़ी टक्कर दी। बावजूद इसके करीब 350 वोट से दीपिका ने जीत हासिल की है। न्यूज 18 रिपोर्टर विजय वर्धन उप्रेती ने बीजेपी विधायक ने उनकी बेटी की जीत को लेकर सीधे बात की है। पहले तो मैं पूरी भड़कटिया क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करूंगी, उसके साथ साथ हमारे यहाँ के एक एक कार्यकर्ता का मैं धन्यवाद करूंगी जिनने मेरा साथ दिया और हमें यह सफलता दिलाई। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य के पद पर यहाँ पर जीत दर्ज की आई है, उनसे जानते हैं। चुफाल जी, पिछले बार असफल हुई थी आपकी बेटी, इस बार सफल हुई, क्या कहेंगे? क्योंकि इस बार जो पहली बार का चुनाव कुछ अलग था, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी घटना हो गई थी, जो प्रत्याशी था उसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए जो भड़कटिया क्षेत्र है, मैं बिल्कुल एक क्षेत्र से अपने DD8 ब्लॉक से छोड़कर कनाली सीना ब्लॉक से मुन्नाकोट ब्लॉक में आया था, क्योंकि अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मैंने कहा मैं कहीं भी चुनाव लड़ूं, जनपद के अंदर में कहीं भी चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे क्षेत्र की जनता ने कहा जहाँ मेरा गृह क्षेत्र वहाँ से लड़ो, मैंने कहा वहाँ से तो मैं नहीं लड़ूंगा, दूसरे क्षेत्र से लड़ूंगा। इसलिए भड़कटिया क्षेत्र की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, जो वोट दिया, तो मैं भड़कटिया क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और वहाँ के जो कार्यकर्ता हूँ, उन कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, उस मेहनत का फल मिला है, इसलिए कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अगर महिला सीट आती है जिला पंचायत अध्यक्ष की, तो क्या आपकी बेटी की दावेदारी रहेगी अध्यक्ष पद पर? देखिए, पहले तो सीट कौन सी आएगी ये तय नहीं हुआ, अभी पूरे तय होगा। 13 जनपद में हमारे 13 सीटें हुई, 13 सीटों में आरक्षण तय होगा और कौन से आरक्षण के अंतर्गत आता है, उसके बाद फिर पार्टी तय करेगी। जिसको भी पार्टी तय करेगी वो उसके साथ हम लोग सब जो भी पार्टी से संबंधित है उसको जिताएंगे। दूसरा, इसको ये शुरुआत माने कि आपकी राजनीतिक विरासत को अब दीपिका आगे बढ़ाएगी? नहीं, ये तो भाई पार्टी तय करती है और क्षेत्र की जनता तय करती है। मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, इसमें भी मेरा कोई रोल नहीं है। लड़की के इसमें चुनाव को लड़ाने जिताने में मेरा रोल नहीं है, वो तो क्षेत्र की जनता का, कार्यकर्ताओं का रोल ज्यादा है इसमें। जिला पंचायत चुनाव में नैनीताल जिले में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जिले की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया को हार का सामना करना पड़ा। बेला तोलिया को बीजेपी ने हल्द्वानी की रामड़ी और आन सिंह सीट से अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया था। उन्हें बीजेपी के ही जिला मंत्री प्रमोद बोरा की पत्नी छवि कांडपाल बोरा ने चुनाव हरा दिया। लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी कैंडिडेट को हराने के बाद छवि ने भी खुद को बीजेपी का निष्ठावान कार्यकर्ता घोषित कर दिया। मैं बीजेपी जो भी हम कहेगा, हम बीजेपी के अनुसार ही चलेंगे, बीजेपी के नेतृत्व के अनुसार चलेंगे, क्योंकि पूरे चुनाव में हमने अपने को बीजेपी से बाहर नहीं माना है। और आगे भी जैसा भी हमें जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो जैसा मुझे निर्देशित करेंगे मैं उनके अनुसार ही चलूंगी। देहरादून के चक्राता से खबर है, कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बेटे को जीत मिली है। अभिषेक सिंह कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के तौर पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े और बरीनाड बास्तील सीट अभिषेक सिंह ने जीत हासिल यहां से की। अभिषेक सिंह पहली बार चुनाव लड़े थे और बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की है। पिथौरागढ़ जिला पंचायत की निवर्तमान अध्यक्ष दीपिका बोहरा ने भी जीत हासिल की है। दीपिका चाना पांडे सीट से दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य बनी हैं। दीपिका ने निर्दलीय ललित धानी को कड़े मुकाबले में मात दी है। दोनों उम्मीदवारों के बीच शुरू से ही कड़ा मुकाबला देखने को मिला। आखिरकार जीत दीपिका बोहरा को मिली है। जिस प्रकार का विश्वास उन्होंने अपना स्नेह आशीर्वाद वोटों के माध्यम से मुझे व्यक्त किया है, मैं उनको आश्वस्त करती हूँ कि उनके इस विश्वास पर मैं खड़ा करने का पूरा प्रयास करूँगी और एक विकसित अपनी छाना पांडे सीट को जिला पंचायत सदस्य सीट बनाने की ओर अग्रसर रहूँगी और इससे आगे भी हम आगे बढ़कर भी हम प्रयास करेंगे।
बागेश्वर के लक्ष्मण उर्फ लच्छू प्रदेश के सबसे छोटे कद के क्षेत्र पंचायत सदस्य बने हैं। बागेश्वर के गरुड़ ब्लॉक की गढ़खेत सीट से लक्ष्मण कुमार उर्फ लच्छू पहाड़ी ने बीडीसी चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 118 मतों से हराया। लच्छू को कुल 348 वोट मिले, जबकि कैलाश राम को 230, पप्पू लाल को 227 और प्रताप राम को 181 वोट मिले हैं। कुमाऊनी फिल्मों में हास्य कलाकार के रूप में पहचान बना चुके लच्छू ने इस बार राजनीति में भी अपनी अलग छाप छोड़ी। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने पारंपरिक लोक शैली में संवाद कर जनता से सीधा जुड़ाव बनाया, जो उनकी जीत का अहम कारण रहा। बहुत आशीर्वाद मिला, जयसर गढ़खेत यूनियन अमखार और पूरा जनता का सपोर्ट मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ऐसे जो मेरे विपक्ष थे 3 वो कह रहे थे वो तो इतना छोटा है कहाँ जा पाएगा, पर मैंने उन 3 को ऐसा दौड़ाया कि मैं 300 वोटों से विजयी होकर आया हूँ। चमोली के गैरसैंण में उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की प्रत्याशी ने ग्राम प्रधान पद पर जीत हासिल की है। यहाँ पर सारकोट गांव में 21 साल की प्रियंका नेगी ग्राम प्रधान चुनी गई हैं। सारकोट गांव को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोद लिया है और उसी गांव में सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान चुनी गई हैं। राजनीति शास्त्री में ग्रेजुएट प्रियंका को राजनीतिक विरासत में मिली है। राजनीति विरासत में उनको मिली है। उनके पिता राजेंद्र नेगी 2 बार ग्राम प्रधान रह चुके हैं और अब प्रियंका ने जनता के लिए काम करने को प्राथमिकता बताया है। गाँव के विकास के बारे में बोलती हूँ। हमारे गांव में पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतनी जो आज मुख्यमंत्री ने दी है हमारे गांव को, इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। मैं अपने गांव के सबसे पहले अपने गांव के महिलाओं को जागरूक करना चाहूँगी। देहरादून में पंचायत चुनाव के अलग रंग देखने को मिले। यहाँ पर एक ही परिवार से 2 उम्मीदवार जीते। यहाँ पर देवरानी और जेठानी की जीत हुई। जेठानी को ग्राम पद पर जीत हासिल हुई तो देवरानी क्षेत्र पंचायत सदस्य की सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। डिसाइड हुआ गया था कि हाँ, एक प्रधान पद के लिए लड़ेंगी और एक बीडीसी पद के हेतु लड़ेंगे। अच्छा, और तो उसके फिर कैंपेनिंग, और ये सोचा क्यों कि दोनों लड़ते हैं, ऐसा क्यों प्लान किया? मतलब अपने गांव के लिए कुछ करना था, बस ये था हमारा। ये हमने तो सोचा था ही था, पर ये सिर्फ सपनों में था। उससे पहले ही सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाएं सीट निकाल दी, तो फिर हमारा वो जो सपना था वो बिल्कुल उस चीज में। अच्छा, दोनों के लिए रिजर्व था, प्रधान के लिए और क्षेत्र पंचायत के लिए। हाँ जी। दोनों महिला होने से एक ही परिवार। हाँ तो जी। आपके खिलाफ भी लोग कैंडिडेट लड़े होंगे। हाँ जी। तो ये मुद्दा बना था कि देवरानी जेठानी लड़ रही है, इनके खिलाफ लड़ना, हाँ। इनको हराना है। हाँ जी, बहुत। हाँ जी। अच्छा, ये भी एजेंडा था। बहुत कोशिश हुई। बहुत कोशिश हुई। बहुत उतार चढ़ाव रहे हमारे साथ। पंचायत चुनाव के बीच में कुछ अलग तस्वीरें भी देखने को मिलती है और एक खास तस्वीर देवरानी जेठानी की। जी हाँ, जहाँ देवरानी बनी है क्षेत्र पंचायत सदस्य और जेठानी बनी है ग्राम प्रधान। आप दोनों को शुभकामनाएं। आप जेठानी? बहुत धन्यवाद। या देवरानी? मैं देवरानी। हाँ जी। तो आप बनी है क्षेत्र पंचायत। हाँ जी। आपका नाम? जी, साक्षी थापा। आपका नाम? सोनिया थापा। आप बनी है ग्राम प्रधान। हाँ जी, ग्राम। अच्छा, किस गाँव से? सहसरा ग्राम धनोला साहब। और आपका क्षेत्र? ग्राम धनोला पंचायत ही है। अच्छा, घर में किसकी चलती है, देवरानी की जेठानी की? दोनों की चलती है। नहीं, तो अगर खाना बनाने की बात आएगी तो देवरानी बनाती है, जेठानी बनाती है। जब कैंपेनिंग चल रही तब कौन खाना घर कौन देख रहा है? हमारी सासू माँ। हाँ, सासू जी। सासू माँ देख रही है। हाँ, मेरी भांजी ने भी पूरा समर्थन दिया। कितने साल से आपका रिश्ता, मतलब देवरानी जेठानी और शादी कितने? उनकी शादी थोड़ा लेट हुई है। हाँ जी, मेरी शादी पहले हुई है। कहानी पंचायत चुनाव के बीच जहां देवरानी जेठानी की ये कहानी है और दोनों जीत कर आई, एक क्षेत्र पंचायत एक ग्राम प्रधान। दोनों का कहना है कि घर में मिलकर काम करते थे और अब क्षेत्र के लिए भी मिलकर विकास करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। पंचायत चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर कवायद तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सदस्यों की गोलबंदी में जुट गई है। कांग्रेस का कहना है कि परिणाम तो अच्छे हैं, लेकिन उसे सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है। गुरुवार को मतगणना शुरू होते ही बीजेपी और कांग्रेस के रणनीतिकार गुणा भाग में जुट गए थे।
धीरे धीरे रुझान आना शुरू हुए तो सियासी दलों में हलचल भी उसी के साथ तेज होने लगी। सबकी नजर थी जिला पंचायत सदस्यों पर, क्योंकि अब इनके समर्थन से ही 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सुबह से ही कांग्रेस भवन पहुंच गए थे, जहां से वो लगातार पूरे प्रदेश का अपडेट ले रहे थे। महारा ने कहा कि रुझान तो अच्छे हैं, लेकिन उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है। देखिए, टारगेट तो हमेशा सारी सीटों को जीतने का रहता है। हम कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट्स पे हमारी नज़र है। अच्छी सीटें जिला पंचायत की हम जीत रहे हैं, लेकिन सरकार और इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं। बीजेपी ऑफिस में भी खासी चहल पहल थी। पार्टी की ओर से चुनाव का जिम्मा संभाले ज्योति प्रसाद गैरोला सुबह से ही अपनी टीम के साथ गुणा भाग में जुटे हुए थे। शाम होते होते बीजेपी ने दावा किया कि उसके समर्थित ज्यादातर उम्मीदवार जीत कर आ चुके हैं। कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी का कहना था कि कांग्रेस को तो कभी भी किसी बात पर भरोसा ही नहीं रहा। अगर जिला पंचायत के सारे परिणामों को दलीय आधार पर उसका आकलन करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारों के प्रति अपनी निष्ठा रखने वाले कार्यकर्ता हैं, इनकी एक बहुत बड़ी संख्या जीत के आ रही है। देखो, कांग्रेस का तो कभी भी किसी चीज़ पे भरोसा नहीं रहा। देश की सेना पे भरोसा नहीं है, देश के लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। ब्लॉक प्रमुखों की बात हो या जिला पंचायत अध्यक्ष की, राजनीतिक जोड़तोड़ और समीकरणों का ये खेल अब निर्णायक मोड़ पर है। अब देखना ये होगा कि सत्ता की ये जंग जनादेश के सहारे तय होगी या फिर जोड़-तोड़ के समीकरणों से। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पंचायती राज विभाग की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों को तकनीकी, वित्तीय और शासन व्यवस्था का प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए गांव का समग्र विकास आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने एकीकृत पंचायत भवनों के निर्माण के निर्देश दिए, जहां पर ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, आशा आदि एक ही स्थान पर काम करेंगे। पंचायतों के बजट नियोजन को बेहतर बनाने और सभी गांवों को सुनियोजित विकास की बात कही गई है। पंचायती राज विभाग से यह आकलन करने को भी कहा गया कि अगले 15 वर्षों में कितना ग्रामीण क्षेत्र शहरी बनेगा। उन्होंने ग्राम सभाओं के स्थापना दिवस को उत्सव के रूप में मनाने का सुझाव दिया और इसके लिए नियमित कैलेंडर बनाने को कहा है। बागेश्वर में इलाज के अभाव में हुई बच्चे की मौत के मामले में एक बड़ी खबर है। सीएम धामी की सख्ती के बाद स्वास्थ्य सचिव और राजेश कुमार ने जांच कर रही 3 सदस्यीय टीम पर ही सवाल खड़े कर दिए और नोटिस जारी कर दिया है। सीएमओ और सीएमएस को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और कहा गया कि जांच में प्राइमरी तौर पर लापरवाही बरती गई है और कहा गया कि जांच में शिकायतकर्ता और मृतक के परिवार वालों का कोई बयान नहीं है। इसके अलावा बच्चे की बागेश्वर अस्पताल लाने पर क्या हालत थी, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। जांच रिपोर्ट को स्वास्थ्य सचिव ने पूरी तरह तथ्यहीन और सतही करार दिया और कहा कि डॉक्टर को बचाने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा पूरी जांच टीम पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। अब डीएम को मामले की जांच सौंपी गई, वहीं सीएम धामी भी इस मामले में सख्त है। कुमाऊं कमिश्नर को जांच के लिए कहा गया है। हरिद्वार के सुल्तानपुर में कस्बे में तमाम मानकों को दरकिनार कर मस्जिद पर 250 फीट ऊंची मीनार बनाए जाने के मामले में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ। मुख्यमंत्री ने खबर का संज्ञान लेते हुए प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। एसडीएम लक्सर ने मस्जिद की ऊंची मीनार को सुरक्षा के नजरिए से संवेदनशील मानते हुए सुल्तानपुर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से रिपोर्ट देने को कहा है। सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि नियम कानून तोड़ने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। देवभूमि का एक अपना सांस्कृतिक स्वरूप है, उसे बदलने नहीं दिया जाएगा। हरिद्वार में मनसा देवी भगदड़ हादसे के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। डीएम और एसएसपी ने प्रशासनिक टीम के साथ सुभाष घाट, अपर रोड, मोती बाजार समेत मुख्य बाजार के कई इलाकों में औचक निरीक्षण किया।
हरिद्वार मुख्य बाजार की तंग गलियों में जायजा लेने पहुंचे अधिकारियों ने कई दुकानदारों को कड़ी फटकार लगाई। डीएम ने कहा, हरिद्वार में संकरी गलियों और ज्यादा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान बनाए जा रहे हैं। नगर या आयुक्त को अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। अतिक्रमण है जिसके लिए बार बार प्रशासन और पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, परंतु पुनः लोग आगे बढ़ा के अपनी दुकानें लगाना आदि नालों को कवर करने की कार्रवाई की गई है। उसमें नगर आयुक्त साहब को और पुलिस को भी डायरेक्शंस दिए गए कि उन पर चालानी कार्रवाई करें, विधिक कार्रवाई करें। इसके साथ ही इस पूरे एरिया का नया प्लान बनाने के लिए कैसे हम इन गलियों को और बेहतर कर सकते हैं, यात्रियों के लिए और कैसे सुविधाएं बढ़ा सकते हैं। जैसे मनसा देवी में हम लोगों के द्वारा सीढ़ी मार्ग को पूर्णतः अभी बंद कर दिया गया है। अभी सिर्फ सड़क मार्ग से ही आवाजाही की जाएगी और सिर्फ एग्जिट के लिए या आकस्मिकता की स्थिति के लिए ही सीढ़ी मार्ग को खोला जाएगा। इसी प्रकार के जो अरेंजमेंट्स हैं इन जो हॉटस्पॉट्स हैं उनके लिए भी करे जाएंगे। देहरादून के पलटन बाजार में पुलिस ने एक महिला को चोरी के आरोप में पकड़ा है, जिसके बाद आरोपी महिला ने पुलिस के साथ मारपीट शुरू कर दी और काफी देर तक आरोपी महिला हंगामा करती रही। दुकानदारों का ये भी आरोप है कि महिला कई दुकानों में हाथ साफ करने की प्लानिंग में थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहले जो मारपीट हुई थी वो तस्वीर, आरोपी ने अब माफी मांग ली है। उस दौरान की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट के हरिद्वार में 48 टोन क्रशरों को बंद किए जाने के आदेश मिलने के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। डीएम मयूर दीक्षित ने जिला खनन अधिकारी को संबंधित स्टोन क्रशरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डीएम के निर्देश पर अधिकारी कार्रवाई में जुट गए हैं। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से कार्रवाई कर 1 सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। डीएम का कहना है कार्रवाई शुरू कर दी गई, 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भेज दी जाएगी। देखिए, उसमें माननीय उच्च न्यायालय के कल आदेश हमको प्राप्त हो गए हैं और उसमें माननीय उच्च न्यायालय के जो भी आदेश है उसका सख्त अनुपालन किया जा रहा है। एक्शन टेकन रिपोर्ट भी सर मांगी है। 1 सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट मेरे द्वारा और एसएसपी साहब के द्वारा भेजी जाएगी। उसमें ऑलरेडी हमने कार्रवाई शुरू कर दी। और बढ़ते हैं आगे, अगली खबर है रुड़की से। देहात क्षेत्रों में इन दिनों ड्रोन के उड़ने की खूब चर्चा हो रही है। पुलिस प्रशासन ने अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस का कहना है कि सर्वेक्षण के लिए यूपी से टीम आई है। आपको बता दें, उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी के गांव में ड्रोन देखे जाने से दहशत है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय ड्रोन देखे जा रहे हैं, जिनकी रेंज अधिक है। ग्रामीण रात में भी पहरा दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस तरह कोई संदिग्ध ड्रोन दिखाई देता है तो पुलिस को सूचना दी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार पिछले 2 दिन से ड्रोन की सूचना आ रही है कि ड्रोन उड़ रहे हैं। इस तरीके की अफवाहें लगातार चल रही हैं। मैं इस संबंध में अवगत भी कराना चाहता हूं। इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें